अगर इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान अपनी औकात से ज़्यादा तरक्की कर रहा है, अपनी औकात से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो समझ लीजिए वो कुछ न कुछ गलत कर रहा है। भले ही उसकी बातें दुनिया के सामने नहीं हैं, लेकिन वो इंसान गलत है और गलत तरीके से ही पैसा कमा रहा है। उसकी तरक्की के पीछे उसकी मेहनत नहीं, उसकी चालसाज़ी, उसकी बेईमानी, उसकी मक्कारी हो सकती है। और ऐसा ही लागू होता है किसी कंट्री के ऊपर। अगर कोई देश बेपनाह तरक्की कर रहा है, हालांकि उस कंट्री के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो दुनिया भर पे उसके प्रोडक्ट राज करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग वो देश नहीं करता है, तब सोच लीजिए कि डेफिनेटली उस कंट्री के हाथ खून से रंगे हुए हैं। और ऐसे ही हाथ रंगे हैं यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि दुबई की तरक्की पूरी दुनिया देखती है, पूरी पूरी दुनिया बात करती है उसकी हाई राइज बिल्डिंग की, उसकी सुरक्षा की, उसके होटल्स की, उसका मैनेजमेंट की, उसकी सड़कों की, उसकी चकाचौंध भरी जिंदगी की। हर दुनिया तारीफ करती है, हर जगह दुबई का यही ट्रेंड करता है कि दुबई देखो कितना तरक्की कर गया, कितने आगे बढ़ गया, कितना डेवलप कंट्री हो गया है दुबई। जबकि आज से 30-40 साल पहले दुबई के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगता था कि दुबई आने वाले वक्त में इतनी तरक्की कर सकता है। लेकिन दुबई ने ये सारी तरक्की की कैसे, इसके राज परतों दर परत अब खुलते जा रहे हैं। सूडान, जो अब इस टाइम दुनिया की नजरों में सबके सामने है, सूडान का जेनोसाइड। दोस्तों, सूडान के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, उसके पीछे यूएई का हाथ है। यानी कि दुबई वहां पे ये जेनोसाइड करवा रहा है। जो मासूम लोग हैं वहां से भाग जाएं अपनी ज़मीनों को छोड़ के, दुबई ऐसा चाहता है। अगर वो मासूम लोग अपनी ज़मीनों को छोड़ के भाग जाएंगे तो दुबई वहां पे कब्जा करेगा उसके पोर्ट के ऊपर, और उसके जो फार्म लैंड है उसके ऊपर, जो वहां पे सबसे उपजाऊ ज़मीन है जहां पे एग्रीकल्चर किया जाता है, दुबई उस सब को कैप्चर करना चाहता है। सूडान के गोल्ड पे तो ऑलरेडी दुबई का कब्जा है, जहां से वो मिट्टी के भाव में गोल्ड खरीद के लेके आता है और उसको दुबई के मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ऊंचे दाम पे बेचता है। दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग गोल्ड की जाती है और पूरी दुनिया में सबसे सस्ता गोल्ड हमें दुबई के अंदर ही मिलता है। लेकिन वो गोल्ड आता कहाँ से, ये आज तक इस पे कोई बात नहीं करता कि दुबई के अंदर इतना गोल्ड कहाँ से आता है। जबकि दुबई तो एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, उसके पास इतना गोल्ड कहाँ से आता है। ये सारा गोल्ड आता है स्मगल होके सूडान से। उन सूडानियों से पूछिए जो इस गोल्ड को निकालते हैं, और दुबई के हाथ कूड़ों के दाम, मजबूरी में उनको ये बेचना पड़ता है। दुबई तो दोस्तों इतना गया गुजरा निकला कि इसराइल से भी 2 कदम आगे निकल गया। इसराइल के जुल्म और सितम की दास्तान तो पूरी दुनिया ने देखी कि जिस तरीके से उसने फिलिस्तीन और गाजा के ऊपर जुल्म और सितम ढाए। लेकिन यूएई ने जो जुल्म और सितम पर्दे के पीछे से सूडान के ऊपर ढाए, वो किसी ने नहीं देखे। और दुबई की तरक्की का वही राज है जो है सूडान का सोना। वहां से सस्ते दाम पे सोना ला करके दुबई मोटा पैसा छापता है। ना कि दुबई ने कुछ इनोवेशन किया है इस वर्ल्ड के अंदर, ना ही कुछ बड़ा काम किया है, ना ही उसका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में सेल आउट होता है, उसकी कुछ अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद दुबई इतनी तरक्की कैसे कर गया, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। और वो अब सामने आ रहा है पूरी दुनिया के कि सूडान के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है उसके पीछे दुबई के इस शख्स का हाथ है। आप अपनी स्क्रीन पे इस शख्स को देख लीजिए। आपने हर जगह ये शख्स देखा होगा, दुबई की जब भी बात आती है तो इस शख्स का चेहरा सबसे ऊपर आता है, और यही है सूडानियों का गुनहगार। जो मासूम सूडानी हैं उनका गुनहगार यही वो शख्स है। ये दुबई की ऊंची ऊंची इमारतें आपने अक्सर देखी होंगी, लेकिन ये ऊंची इमारतें बनी कैसे, किसका खून पसीना इन इमारतों में लगा हुआ है? इन सूडानियों का। उनका सारा पैसा ये दुबई लूट के लेके आके दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और वही सारा पैसा आज दुबई की चकाचौंध भरी जिंदगी को दिखाता है। और इस चकाचौंध के पीछे एक काली डार्क सच्चाई जो है दुनिया ने नहीं देखी, वो है सूडान। आज आप गूगल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी न्यूज़ पे जाइए, सूडान का जो जेनोसाइड हो रहा है उसके पीछे इसी शख्स का हाथ बताया जा रहा है। और यही है जो रैपिड सपोर्ट फोर्स को फंड कर रहा है, पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है वो अपना सूडान के ऊपर बढ़िया से नियंत्रण कर ले।